हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कैट 2021 स्लॉट 2 का पेपर। अ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो है बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वे ऑफ देखिए द नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 15 आइडेंटिकल बैलून, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 15 आइडेंटिकल बैलून है और 6 पेंसिल है और 3 इरेजर है। ठीक है, 15 देखिए 15 बैलून है, 6 पेंसिल है और 3 इरेजर है और 3 चिल्ड्रन के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि बैलून है 15, पेंसिल और इरेजर। ठीक है, और 3 चिल्ड्रन के बीच में 3 इंडिकेट कर दिए। और इसमें बोला क्या है कि सच दैट ईच चाइल्ड गेट एट लीस्ट 4 बैलून। जो जो चिल्ड्रन है, प्रत्येक जो चिल्ड्रन ईच चाइल्ड जो है वो कम से कम एटलीस्ट 4 बैलून उस मतलब होना चाहिए पर पर चिल्ड्रन के पास, और 1 पेंसिल भी। ठीक है, मतलब कंडीशन देखिए आप लिख दिए कि ईच चिल्ड्रन के पास एटलीस्ट 4 मिनिमम होना चाहिए और 1 पेंसिल। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए कि देखिए मेरे पास टोटल 15 था, पेंसिल टोटल 6 है और इरेजर टोटल 3 है। ठीक है, अब 15 में से 12, क्योंकि देखिए कम से कम 4 तो देना है, तो हम 4 तो मतलब हमेशा देना है, तो हम उसको हटा देते हैं। देखिए 15 माइनस 12 करते हैं, क्योंकि इसको भी 4 देंगे, इसको भी 4, इसको भी 4, मिनिमम तो 4 देना ही है, तो 12 हो गया। तो 15 माइनस 12 कर लिए, मतलब मेरे पास टोटल कंडीशन 3 बैलून का रह जाएगा। और देखिए कम से कम 1 पेंसिल भी देना है, तो यानी कि -3 कर लेंगे। ठीक, लेकिन इरेजर के बारे में कुछ नहीं बोला है। इरेजर को हम या तो यहाँ पर नहीं भी दे सकते हैं, या किसी को दे मतलब किसी को मैक्सिमम किसी को दे सकते हैं, किसी को कम, ऐसा मतलब इसमें कर सकते हैं उसमें मतलब। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम मतलब कि कोई उसमें कंडीशन नहीं दिया, क्योंकि 2 कंडीशन था, दोनों कंडीशन के अनुसार हम सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसमें से इसका कंडीशन कुछ नहीं था। ठीक, अब टोटल मेरे पास देखिए 3 बैलून, 3 पेंसिल और 3 इरेजर, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब पहले बैलून का हम मतलब बैलून को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखिए बैलून को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बैलून को देखिए, या अब जैसे 4 तो वो तो कर दिए, केवल इसका करना है। एटलीस्ट ये तो पूरा फुलफिल हो ही गया मेरा, इसको बचाए, इसको हम जैसे मन वैसे कर सकते हैं। देखिए इसको हम या तो देखिए 3 इसको दे दिए, 0 और 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेगा, टोटल कॉम्बिनेशन यदि हम क्या कहें कि इसको हम 3 दे दिए, अब यहाँ से टोटल कॉम्बिनेशन मेरा क्या हो सकता है, 3 यहाँ पर भी जा सकता है, 3 यहाँ पर भी, तो टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना लिए। मेरे पास टोटल कितना हुआ 6, यहाँ पर इसका बना सकते हैं। टोटल कॉम्बिनेशन जो होता है यहाँ से जो 3 फैक्टोरियल होगा, 3 टर्म में 3 फैक्टोरियल और इसके वजह से डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए फिर इसको यहाँ पर 3 नहीं देकर हम यहाँ पर 2 कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 2 कर लिए। यहाँ पर जिसको 3 दिए थे उसको यहाँ पर 3 वाला कंडीशन के अनुसार ही कर लिए। अब 2 वाला कंडीशन हम क्या कहेंगे, इसको 2 दिए और तो 2 देंगे तो इसको 1 और इसको 0। ठीक है, यहाँ से मेरा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई जीरो मतलब रिपीटेशन नहीं है, इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर 1 कर सकते हैं। ठीक, अब इसका यदि हम करेंगे तो 3 फैक्टोरियल और तीनों रिपीटेशन है तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो हो गया कितना 1। अब टोटल बैलून का कंडीशन ऐड करेंगे तो कितना हो गया 10। अब देखिए यदि बैलून 3 है तो पेंसिल भी 3 है और इरेजर भी 3 है। जब बैलून का कंडीशन यदि 3 का कंडीशन यदि 10 आया है तो इसका भी 10 आएगा और इसका भी 10 आएगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 1000। इसका पूरा फाइनल जो आंसर होगा वो 1000 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, लॉग का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए इतना जो है, इतना के
इतना के जगह पर हम क्या करते हैं, इतना इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर हम क्या कहते हैं शॉर्ट में लिख दिए 3 प्लस लॉग 3 4 लॉग, ऐसे करते 4x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए ये इधर आता तक, इसको इधर ले आकर चल जाते 2 और 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 कितना होता है 4। अब देखिए 4 माइनस 3 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा होगा 1। अब हम शॉर्टकट में करने के लिए 1 हो गया था, ये देखिए ये 3 के पावर में यहाँ पर जाएगा तो 3 के पावर 1 3 बचा मेरे पास कितना 4 प्लस लॉग 4 x माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 4 करेंगे तो कितना होगा -1, और यहाँ पर कितना होगा -1, और देखिए ई बचा 4, तो 4 के पावर -1 करेंगे तो कितना होगा 1/4, और यहाँ पर कितना होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4, तो x का वैल्यू कितना होगा 1 प्लस 1/4 यानी कि 5/4। लेकिन क्वेश्चन में हमसे देखिए x का वैल्यू नहीं पूछकर हमसे 4x का वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 5/4 है, तो 4x का वैल्यू 5, हमसे 4x का ही वैल्यू पूछा था, यानी कि मेरा रिजल्ट जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या बोला है कि जो इक्वेशन दिया है, ए वाला और इक्वेशन और ए इक्वेशन दिया है, एक कंडीशन दिया है कि x का जो है वैल्यू हो वो y से बड़ा हो और x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए। तो देखिए x ग्रेटर देन y है, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू हमको निकालना था, x माइनस वाई जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इसको और इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो हम क्या किए यहाँ पर, हम इसको क्या किए कि सब्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं, एडिशन किए हैं, यहाँ पर ऐड कर लिए। देखिए इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे तो -2xy और -x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 प्लस 34 56, ठीक, इधर ऐड कर लिया। अब इसको ऐड कर लिए तो देखिए इसको x माइनस वाई का लिख सकते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक x माइनस यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2xy। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 56। अब x माइनस वाई को हम k ले लिए, x माइनस वाई को k लेंगे यानी कि k का वैल्यू भी निकालना है, x माइनस वाई यहाँ बोला था, तो x माइनस वाई को यदि k लेते हैं तो k का हमको वैल्यू निकालना है, जो k का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। हमको k का ही फाइनल रिजल्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई है, x माइनस वाई को हम k ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस k माइनस 56। अब देखिए 56 को ब्रेक करेंगे, 56 को यदि हम ब्रेक करेंगे 8 इंटू 7 देखिए यहाँ से हो जाएगा -8 प्लस 7 के माइनस 50, इतना तो ये सब जानते होंगे। अब यहाँ से देखिए k का वैल्यू k प्लस 7 k माइनस 8 कर लेंगे, k का वैल्यू -7 प्लस 8 होगा। लेकिन हम देखिए पहले ही यहाँ पर बता चुके हैं k का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो -7 वाला रिजल्ट होगा नहीं, मेरा जो रिजल्ट होगा, जो मेरा फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपका 8 होगा, ठीक है। मतलब मेरा आंसर जो होगा वो 8 होगा, ठीक है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या बोला है कि फ्रॉम ए कंटेनर फिल्ड विथ मिल्क, कोई कंटेनर है जिसमें मिल्क भरा हुआ है, इसमें ऐसा देखिए कुछ नहीं बोला कि पानी है क्या, कुछ नहीं, इसमें केवल मिल्क है। अब मिल्क कितना है ये नहीं मालूम है, तो हम x लीटर अपने से लेट कर लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि 9 लीटर ऑफ मिल्क आर ड्रॉन, इसमें से क्या किया कि जो मिल्क जो भी मतलब इसमें था, तो 9 लीटर मिल्क, देखिए अब यहाँ से यदि हम देखें इसमें केवल मिल्क है, केवल इसमें मिल्क है, तो यदि इसमें से 9 लीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल इसमें से मिल्क ही घटेगा, यानी कि मिल्क अब कितना बच गया x माइनस 9, और हम क्या किए मिल्क देखिए कितना बच गया x माइनस 9, और क्या बोला कि रिप्लेस कर दिए पानी वाटर से, तो रिप्लेस कर दिए यानी कि x 9 जो लीटर निकला था उसको पानी में ऐड कर लिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या बोला कि नेक्स्ट फ्रॉम द सेम कंटेनर, अब देखिए कंटेनर में सॉल्यूशन है, केवल यहाँ पर पहले में केवल मिल्क था, अब यहाँ पर मिल्क और वाटर दोनों मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है। और इसमें से क्या बोला कि फिर से 9 लीटर उसको ड्रॉ करना है, और अगेन रिप्लेस मतलब इसमें से फिर से 9 लीटर निकालना है, और उसको क्या करना है पानी को इसमें फिर से डाल देना है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ मिल्क जो है और वाटर का जो कंटेनर में वो 16:9 है, तो कैपेसिटी कितना रहा होगा, तो कैपेसिटी तो मेरा x लीटर ही है, ठीक है। तो हम क्या किए यहाँ पर देखिए निकालने का कंडीशन होता है कि उसके रेशियो में निकलता है, तो देखिए टोटल यहाँ पर कितना है टोटल, अब देखिए यहाँ से 9 लीटर हमको निकालना है, तो टोटल करते हैं 1, टोटल करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1/x, और टोटल हमको निकालना है 9, ठीक। तो मतलब 9/x, तो 9/x मतलब यानी कि जैसे देखिए यहाँ पर 9/x करेंगे, और 9 को यदि निकालना रहता तो यहाँ पर क्या करते हैं 9 माइनस 9/x
इंटू 9 होता है। ठीक है, 9 को सब मतलब यहाँ अब 9 को यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 9 बाई एक्स, तो यहाँ पर वही कर लिए, इस सब के लिए कॉमन हमें अपना लिए, x में से मतलब टोटल x था उसमें से 9 हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा जो यहाँ पर रिजल्ट बनेगा कितना, x माइनस 9 बाई एक्स। ठीक, अब इसको हम क्या किया कि मिल्क, अब जो बच गया, क्योंकि जो यहाँ पर निकालने के बाद जो बचता है वही हम यहाँ पर इसे तो पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम क्या किए कि मिल्क जो है अब कितना बचा होगा, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9 बाई एक्स। ठीक, अब वाटर कितना बचा होगा, 9 इंटू एक्स माइनस 9 बाई एक्स। ठीक है, बचा होगा। उसके बाद उसमें क्वेश्चन में क्या बोला कि उसमें 9 लीटर ऐड कर देना है वाटर को। ठीक है, इतना निकालने के बाद बचा होगा। अब इसमें बोल रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 16:9 है, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो हम क्या किए कि देखिए x माइनस 9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और नीचे में हम क्या किए, इसको हम सॉल्व कर लिए, तो ये कितना हो गया 9x माइनस 81 प्लस में 9x डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक, 9x माइनस 81 प्लस 9x डिवाइडेड बाई एक्स कर लिए इज इक्वल टू 16/9, क्वेश्चन में बोला है। अब हम देखिए यहाँ से a वाला x और a वाला x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 9 का होल स्क्वायर और यहाँ पर होगा आपका 18 माइनस 81 इज इक्वल टू 16/9। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे, इसको 9 को सॉल्व करेंगे, 9 को 2 और 9, तो 2x माइनस 9 और यहाँ पर हो गया जैसे था। अब इसको हम क्या किए कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो फिर इसको यहाँ से यहाँ तक ले, ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर इसको इधर लेकर चले जाएगा 50 और इसको ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब 2 to 5 को देखिए, 2 to 5 को ब्रेक करेंगे तो 25 इंटू 9 होगा, 25 इंटू 9, 25 को करेंगे तो 5 इंटू 5। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको मतलब एक्चुअली में हमको इसको हम ब्रेक करना रहता था, सब तो ये सब बताने का कोई जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया 45 और 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 45 यहाँ से करिए 5 और 45, मतलब x का वैल्यू मेरे पास एक आया 5 और एक आएगा 45। देखिए x का वैल्यू जो मतलब क्वेश्चन में हमसे x का ही वैल्यू पूछा था, क्योंकि पूरा वॉल्यूम पूछा है क्वेश्चन में, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी तो मेरा x ही था, पहले इनिशियल कैपेसिटी पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू, अब जैसे x का वैल्यू 45 है और x का वैल्यू 5 है और 45 है, 45 वाला आंसर होगा, 5 नहीं होगा। देखिए क्यों, क्योंकि यदि 5 लेते हैं तो 5 लीटर यदि शुरू में यदि कैपेसिटी रहता तो इसमें से 9 लीटर कैसे निकल सकता है, इसलिए 5 नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 में बोला है क्या कि 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन है जिसमें ए और बी, आपका ए और बी ट्रेन है, और जो ए और बी ट्रेन है, ठीक है, और दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, और उनका जो स्पीड का जो रेशियो है 5:3 है, यानी कि 5x मीटर पर सेकेंड। और देखिए जो भी रिलेशन दिया सेकंड में दिया, तो हम इसको क्या किया कि मीटर पर सेकंड ले लिया, यहाँ पर किलोमीटर भी ले सकते थे लेकिन हमको मीटर पर सेकंड में दिया तो मीटर हम ले लिए। ठीक है, हम क्या किए कि 5x मीटर पर सेकंड ले लिए और इसका स्पीड ले लिए 3x मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में बोला था उसका स्पीड के बारे में, बोला है कि द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस्ड द, देखिए द फ्रंट एंड ऑफ ए, द फ्रंट एंड ए वाला, और इसका लेंथ हम ले लिए, क्योंकि देखिए इसमें जो भी है क्रॉसिंग का क्वेश्चन है, तो क्रॉसिंग में लेंथ का हमको जरूरत पड़ता है, तो इसका लेंथ हम ए ले लिए, इसका लेंथ बी मीटर ले लिए। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए बोल कह रहा है कि द फ्रंट एंड ऑफ ए, फ्रंट एंड जो ए का फ्रंट एंड है वो बोल रहा है क्रॉस द रियर एंड ऑफ बी, रियर एंड मतलब ए वाला एंड को, जो यहाँ वाला जो एंड है इसको ए जो है क्रॉस करता है, मतलब ये पूरा लेंथ इसको कवर करता है, इसके पूरे लेंथ को। मतलब देखिए ट्रेन यदि ये बड़ा भी होगा तो केवल ये ट्रेन जो है ऐसे आया और बस यहाँ तक गया। ठीक है, तो ट्रेवल पूरा कितना किया, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने सेकंड में, 46 सेकंड में। तो वहीं लिखे हैं कि बी ट्रेवल किया, बी मीटर कितने में, स्पीड देखिए स्पीड तो ऐड हो जाएगा, स्पीड क्योंकि अपोजिट है तो अपोजिट में स्पीड मालूम होगा, ऐड हो जाता है ए प्लस बी नहीं, मतलब यदि एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई हो जाता है, और यही सेम डायरेक्शन रहता है तो एक्स माइनस वाई, यदि एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो ये सब जानते होंगे, इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पीड को ऐड कर लिए इंटू 46। अब बोला कि आफ्टर द फ्रंट एंड ऑफ ट्रेन, मतलब बोला है कि देखिए इतना तो क्वेश्चन बोला, उसके बाद क्या बोला कि फ्रंट एंड आफ्टर द फ्रंट एंड ऑफ ट्रेन साइड क्रॉस, मतलब
आफ्टर फ्रंट इंड क्रॉस करने के बाद क्या, आफ्टर जब इसके बाद यदि जब यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या किया, फ्रंट इंड जो है क्रॉस किया, दोनों मतलब आपस क्रॉस टू ईच अदर, मतलब यहाँ पहुंचने के बाद क्या किया, क्रॉस किया, फाइनली क्रॉस किया। क्रॉस करने में क्या होता है, दोनों का लेंथ ऐड होता है, क्योंकि क्रॉस करने का मतलब पहले इसके डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा, फिर जो जो इसका रियर होता है यहाँ पर पहुंचता है तब, यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ऐड होता है। और 8x के हिसाब से ही वो कितने कितने टाइम लिया, 60 बोला कि it took another 69 कहने का मतलब यदि यहाँ से यहाँ जाने में उसको 69 दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ उसको 69 लगा है, यानी कि a या प्लस b का वैल्यू जो हो गया 69 और प्लस 46, या ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, केवल इसका वैल्यू 69 ले सकते हैं। हम यहाँ पर क्या किए कि दोनों को ऐड कर लिए और बोला कि इट टुक अनदर, तो हम इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, 8x इंटू और लेंथ तो यहाँ पर ऐड होगा ही a प्लस b, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि रेशियो क्या होगा लेंथ ऑफ ट्रेन ए और ट्रेन बी का, लेंथ यदि ए और बी है तो क्वेश्चन में हमसे ए इज टू बी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू हो गया, तो b हमको मालूम है, a निकाल सकते हैं। देखिए b का वैल्यू यदि यहाँ पर 8x इंटू 46 रखेंगे, यहाँ पर 8x इंटू 46 कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू आएगा इतना, ठीक है। b का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पर रख लेंगे। तो देखिए a इज टू बी निकालेंगे तो 8x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 69 46, इसको 23 से कैंसिल करेंगे, 23 इंटू 3 करेंगे तो 69 होता है, 23 इंटू 2 करेंगे तो 46, यानी कि 2 और ए 3 तो 3:2 यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 3:2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है कि अनिल जो है वो किसी हाउस को जो है 60 डेज में पेंट कर सकता है, जबकि जो बीमल जो है वो 84 डेज में पेंट कर सकता है। यहाँ पर वही लिख लिया 60 डेज और 84 डेज। उसके बाद फिर क्या क्या पेंट शुरू किया, तो पहले इसका हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। तो देखिए 60 और 84 का अपना एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 420, यानी कि ये टोटल वर्क डन है। टोटल वर्क डन 60 इंटू 7 ये 1 डे वर्क होता है, इफिशियंसी एक तरह से बोल सकते हैं। 60 इंटू 7 84 इंटू 5 यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कितना 12 इंटू 7 तो 5 यहाँ पर बच गया, ठीक इतना। अब देखिए काम यहाँ से शुरू किया अनिल जो है, स्टार्ट किया पेंटिंग देखिए शुरू करेगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है शुरू करे या कुछ भी करेगा तो उसको टोटल वर्क डन तो करना ही है। तो अनिल क्या गया, स्टार्ट किया पेंटिंग, और आफ्टर 10 डेज 10 डे के बाद क्या बात है, तो कम से कम अनिल तो है 7 के हिसाब से वो 10 डे काम किया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि बीमल और चारू ज्वाइन हुआ, ठीक, बीमल और चारू ज्वाइन हुआ, बीमल ठीक है, और चारू ज्वाइन किया। ऐसा नहीं है कि ए छोड़ा है, तो ए भी अपना काम कर रहा है और बी और सी दोनों ऐड हुआ है, तो बी का इफिशियंसी तुमको मालूम है, सी का इफिशियंसी हम सी के लिए, ठीक है। इतना के हिसाब से क्या किया, बोला कि टुगेदर दे कंप्लीट द पेंटिंग इन 14 मोर डेज। केवल यदि 14 बोलता तो 4 यहाँ पे लिखते, लेकिन 14 मोर बोला है तो 14 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा, देखिए सी का वैल्यू आपका आएगा, सॉल्व करने तो बताना है नहीं, इसको आप जैसे मन वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए सी का वैल्यू आएगा आपका 13, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोला क्या है, क्वेश्चन में उसको चाहिए क्या, बोल रहा है कि इफ दे आर पेड टू ए टोटल ऑफ इतना उसको पेड किया जाता है। देखिए इतना जो पेड किया जाता है वो टोटल वॉल्यूम के हिसाब से पेड किया जाता है। टोटल उसको देखिए काम के लिए 21,000, यहाँ पर टोटल उसको काम के लिए मतलब 420 काम है, उसको 21,000 रुपया मिल रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि शेयर कितना होगा चारू का, तो देखिए चारू के जितना काम किया वो उसी के हिसाब से मिलेगा। तो देखिए चारू कितना काम किया, सी के इफिशियंसी के हिसाब से 14 दिन काम किया है, यानी कि उसका इफिशियंसी 30 है, तो 13 इंटू 14 ये कितना हो गया, उसका टोटल वर्कडन हो गया चारू का, टोटल वर्कडन ऑफ चारू का। और इतना काम किया है तो देखिए एक काम का कितना पैसा मिल रहा है, देखिए 420 का इतना मिल रहा है, तो कि हम उसको ले लिए, इसको डिवाइड कर लेंगे तो एक काम का इतना मिल रहा है, तो इसको टोटल काम किया इतना इंटू 50 कर लेंगे, 50 कर लेंगे तो आप देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप निकालिएगा कितना हो गया, 14 इंटू 5 70, इसको 9100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखिए 7 में क्या बोल रहा है कि ए बॉक्स जो है वो उसमें क्या है कि 450 बॉल है, ठीक है, 450 बॉल है। बोल रहा है कि ईच जो है या तो व्हाइट है या तो ब्लैक है, ठीक है। हम उसको एक्स वाई ले लिए, हमको नहीं मालूम है क्वांटिटी कितना है। बोल रहा है कि देयर बीइंग एज मेटालिक व्हाइट, यहाँ पर मेटालिक व्हाइट भी है, ठीक है, एज वेल एज
एज वेल एज मेटालिक ब्लैक भी है। मतलब जैसे कहने का मतलब 450 बॉल है, 450 बॉल में कुछ व्हाइट है कुछ ब्लैक है, कुछ देखिए व्हाइट में भी क्या है, दो कंडीशन है, इसमें मेटालिक है और एक नॉन मेटालिक भी है। यहाँ पर भी यहाँ पर दो कंडीशन है ब्लैक में, या तो कुछ मेटालिक है कुछ नॉन मेटालिक है। ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि इफ 40%, देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि देयर बीइंग एज मेनी मेटालिक व्हाइट बॉल एज मेटालिक ब्लैक, मतलब बोला है कि मेटालिक ब्लैक, मेटालिक व्हाइट जितना है उतना ही मेटालिक ब्लैक भी है। मतलब मेटालिक व्हाइट और मेटालिक ब्लैक दोनों का जो क्वांटिटी है इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल दिखा दिए। आगे बोल रहा है कि 40% ऑफ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल देखिए यदि x है तो 40% उसका 40% जो है और मेटालिक है, देखिए तो x का 40% और 50% ऑफ ब्लैक, ब्लैक जो है y है तो y का 50% जो है वो क्या है, ब्लैक मेटालिक है, मेटालिक ब्लैक है। तो पूरा है कि नंबर ऑफ नॉन मेटालिक बॉल कितना है बॉक्स में, नॉन मेटालिक। ठीक है, अच्छा अब देखिए टोटल तो देखिए x था और y था, टोटल x प्लस y ही है क्योंकि a वाला व्हाइट का था और a वाला ब्लैक का था। ठीक, अब देखिए मेटालिक इज इक्वल टू है तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 40% चला जाएगा, 0 से 0 तो x इंटू 4 इज इक्वल टू वाई इंटू 5, यहाँ से x बाई वाई का हम रेशियो निकालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 450, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 450 बॉल है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 450। अब देखिए x y का जब रेशियो मालूम है तो कितना 9k इज इक्वल टू, तो k का वैल्यू मिल गया तो हमको x और y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं 5k और यहाँ से आपका हो गया 4k, k का वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे नॉन मेटालिक पूछा था, क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर नॉन मेटालिक बॉल के बारे में पूछा है। अच्छा अब देखिए कहने का मतलब है कि यदि व्हाइट का बात करें तो x टोटल था, x टोटल व्हाइट था, इस टोटल जो है व्हाइट x जो था क्वांटिटी व्हाइट का था। ठीक है, इसमें से 40% यदि मेटालिक है तो x का 60% नॉन मेटालिक रहा होगा और y जो है ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल y का जो है 50% यदि मेटालिक रहा होगा तो y का 50% जो लेफ्ट बचता है वो नॉन मेटालिक रहा होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यदि रख लेंगे 5k और y का वैल्यू रख लेंगे 4k, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से देखिए 5 कैंसिल, 2 से 2 कितना पर यहाँ पर हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया कितना, ये 3k और यहाँ पर आपका है 2k, 3k 2k 5k और k का वैल्यू देखिए यहाँ पर 50 मालूम है, तो कितना हो गया 5 इंटू 50 250। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोल के रहा है कि अनिल जो है, अनिल है, बॉबी है और चिंटू है, क्या करता है कि इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में और क्या करता है कि एंड एग्री टू शेयर द ओवरऑल प्रॉफिट इन, ऐसे भी जो आप पढ़े होंगे जो शेयर वाला जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ते हैं तो जो जितना इन्वेस्ट करता है, यदि A:2 मतलब B:2 ऐसे पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता था कि जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इनटू टाइम के लिए, ठीक, उसमें और जितना वो लोग इन्वेस्ट करता है उसी के हिसाब से उसको मिलता है। ठीक, यहाँ पर यदि बात नहीं भी लिखता है, यहाँ पर क्या लिखा है कि एंड एग्री टू शेयर द ओवरऑल प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट, यदि नहीं भी लिखता तो इतना हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही मतलब जितना इन्वेस्ट किया उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, बोल रहा है कि अनिल का जो शेयर है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है अनिल का शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है 70% है। ठीक है, अब देखिए पहले तो हमको क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, हम क्या किए कि ए बी और सी ले लिए, मतलब अनिल के लिए ए, बॉबी के लिए और चिंटू के लिए। ठीक है, हम ये आई डिनोट किए हैं इन्वेस्टमेंट का, सपोज किए कि ए रुपीज इन्वेस्टेड है उसका, यहाँ पर बी रुपीज है और यहाँ पर सी रुपीज है, ये टोटल इन्वेस्टेड है इनटू मतलब यदि 1 ईयर के लिए या जो भी बात कर रहा होगा। ठीक है, तो हम टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए बोल कह रहा है कि यदि देखिए क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है क्या कि अनिल का जो शेयर है उस 70%, अच्छा अनिल का यदि शेयर हमको मतलब देखिए कहने का मतलब 3 लोग है, हम 3 लोग है मतलब ए बी सी, जैसे कहने का मतलब 3 लोग है, यदि 2 और 3 और 4 है। ठीक है, तो हम इसका हम निकालना होगा कि कितना परसेंट इन्वेस्ट किया, तो क्या करेंगे 2 बाई टोटल इंटू 100, यहाँ पर वही किया, यदि ए रुपीज इन्वेस्ट करता है, देखिए यहाँ पर ए क्योंकि सारा देखिए नीचे में भी ए रुपीज हो गया और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, अब देखिए रेशियो भी करेंगे, यहाँ पर के का भी लेंगे
यहाँ पर भी के लेंगे और यहाँ पर भी के लेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब है नहीं। ए रुपीज इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100 किया परसेंट, यानी क्वेश्चन में दिया है 70%। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व किए तो ए बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ से 7/10 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि ए का जो अमाउंट जो है 7 के है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 10 के, यानी कि बी प्लस सी का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 के। ठीक है, यहाँ से हमको एक रिलेशन यहाँ से मिला। अब आगे देखे पढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि बोल रहा है कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज बाई 420। उसका जो प्रॉफिट, जैसे कहने का मतलब कि यदि क्वेश्चन देखिए चैप्टर का बनाए होंगे तो उसमें क्या होता था कि प्रॉफिट क्वेश्चन दे देता था। जब क्वेश्चन मान लेते समथिंग कुछ प्रॉफिट दे देता था तो हम क्या करते थे कि टोटल से ये जो है ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करते थे और जिसका शेयर निकलता था उसका मतलब जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट से उसे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल कह रहा है कि यदि देखिए उसका जो है उसको देखिए जो प्रॉफिट है उसको डिक्रीज हुआ कि कितना से 420 रुपीज से, कैसे बोल रहा है कि 18% जो टोटल प्रॉफिट था, जो ओवरऑल प्रॉफिट था, यहाँ पर देखिए क्या बोला ओवर प्रॉफिट गोज डाउन। तो ओवरऑल प्रॉफिट यदि हम देखें ओवरऑल प्रॉफिट को यदि 100x लेते हैं, ठीक, तो 100x का यदि क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पहला बार जो उसका जो प्रॉफिट मिला तो क्या हुआ कि 18% सपोज कीजिए उसको मिला। अब दूसरा बार क्या हुआ कि 18% से उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट जो था वो गिर कर हो गया 15%। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल प्रॉफिट हम 100x लिए हैं, तो देखिए उसका जो पहला जो था 18% था, 18% टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट का 18% 18x हो गया। ठीक है, तो यदि हम उसका यदि हम क्वेश्चन में यहाँ पर केवल अनिल का बात करा तो प्रॉफिट ऑफ अनिल निकालेंगे तो क्या होगा, पहले तो इसको हम डिवाइड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी से और जिसका निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी वही काम किए हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी एकदम सेम काम है। देखिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर 18% के हिसाब से क्या करेंगे, 18x उसको मिल गया डिवाइडेड बाई ए प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपको ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, और ए का बात करें तो यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी वही बात हुआ। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा गया कि 18% से उसका जो मतलब जो उन लोग का जो टोटल प्रॉफिट था वो क्या हुआ कि 15% पर चला गया। तो 15% टोटल प्रॉफिट मिला उसको, तो 15% होगा तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, यहाँ पर 15 बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है क्या कितना 420 का लॉस हुआ, यानी कि कहने का मतलब है कि पहले 18 था अब उसके बाद कितना हो गया 15। तो सब मतलब कहने का मतलब है कि ए समझिए कि इसका ए 1 पार्ट है और ये सेकंड टाइम का है, तो इसमें से यदि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 420 आएगा। यहाँ पर वही कि 80 देखिए नीचे वाला सारा चीज तो सेम ही है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी सेम है और ए भी कॉमन है। 18 माइनस 15 करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब 420 यहाँ से इक्वेट कर लेंगे, देखिए यहाँ से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा 3x, और देखिए यहाँ पर a बाई ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको मालूम है 7/10। यहाँ पर देखिए ए बाई ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको मालूम है 7/10, तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू मिल गया क्योंकि 420 यहाँ पर मालूम है। देखिए यहाँ से होगा क्या कि आप ये कितना होगा 21 इंटू 2, यहाँ से 21 इंटू 2 कर लेंगे तो 420 हो जाएगा। 2 है ही मतलब 20 कर लेते हैं तो 420, और यहाँ से देखिए ये यहाँ पर एक नीचे में ये इसको कैंसिल कर लीजिए, 10 बचा है तो कितना हो गया x का वैल्यू, ये सब सॉल्व कर सकते हैं 200, इतना हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्रोसेस केवल हमको समझाना। देखिए क्वेश्चन में अब आगे क्या बोल रहा है कि चिंटू का जो शेयर का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज किया कब, क्वेश्चन बोला है कि 15% से 17% ओवरऑल प्रॉफिट चला गया, तो बॉबी का इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, यानी कि बी का हमको वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए 15 से 16 गया और 80 रुपी का, देखिए 15% से 17% गया और उसको टोटल प्रॉफिट होगा कितने का, टोटल प्रॉफिट नहीं मतलब इसमें उसका जो इस दौरान जो प्रॉफिट हुआ उसको इंक्रीमेंट जो होगा 80 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो देखिए फिर सेम चारू है चिंटू है ना, चिंटू है देखिए चिंटू का निकाल रहा है तो क्या यहाँ पर सेम प्रोसेस होगा 15 बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी। तो देखिए सब उससे अच्छा क्या कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए, कितना हो गया यहाँ पर निकाल सकते हैं, वैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए कितना होगा 2x इंटू सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमको c बाई ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको नहीं मालूम,
ठीक है। सी बाई ए प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू मालूम है नहीं, तो हम देखिए क्या किए, एक्स का तो वैल्यू मालूम है ना, यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, एक्स का वैल्यू 200, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यदि हम यहाँ पर 200 रख लेते हैं, ठीक है, तो सी बाई ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए टोटल यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का भी वैल्यू नहीं देख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का भी वैल्यू यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि के में आएगा, तो फिर के में रखेंगे तो फिर हमको पूरा फाइनल रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। देखिए यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर देखिए हुआ क्या आपका, ये क्या होगा, यहाँ से देखिए x का वैल्यू 200 रखे हैं, देखो x का वैल्यू 200 आया था, 200 इंटू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए c बाई ए प्लस बी, अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यदि 10 के रख देते हैं तो c का वैल्यू k में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज ही है, रख सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करिए कितना हो गया, देखिए 40, यहाँ से आपका कितना हो गया, ये 42, यानी कि c का वैल्यू 2 के, यहाँ से भी आ गया। यहाँ ऐसे भी प्रोसेस करते हैं, सी बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए यहाँ पर कितना है, इसको सॉल्व किए तो देखिए यदि नीचे वाले को 10 लाते हैं तो 2/10, मतलब देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, सी का वैल्यू 2 का, ठीक है। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में बी का वैल्यू पूछा था, बी का, ये बॉबी का बी का वैल्यू हमको चाहिए। अच्छा अब देखिए ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 100x है, x का वैल्यू मालूम है इतना। अब देखिए टोटल ओवरऑल प्रॉफिट तो 10 के कहीं, मतलब टोटल जो होगा ए प्लस बी प्लस सी के ही इक्वल होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 10 के है, ठीक है। 10 के तक के का यहाँ से वैल्यू मिल गया। अब देखिए बी का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए ए का वैल्यू 7 के है और सी का वैल्यू मिल गया हमको 2 के, देखिए यहाँ से सी के वैल्यू निकाल लिए हैं 2 के, तो जब सी का वैल्यू 2 के तो बी का वैल्यू कितना होगा, के होगा, देखिए के हो गया। तो b का वैल्यू जब k है और k का वैल्यू 2000 है, तो हमको क्या b का ही वैल्यू चाहिए था, तो k का मतलब b इक्वल टू k इक्वल टू 2000, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है कि कोई रोम्बस है जिसका एरिया दिया है, तो रोम्बस का देखिए एरिया, देखिए या तो देखिए यदि बेस और हाइट दिया है तो बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, या फिर जनरली हम लोग यूज करते हैं हाफ d1 इंटू d2। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है कि एरिया दिया है, तो एरिया हम 12 ले लिए, क्वेश्चन में हमको एरिया दिया है 12, एरिया हमको दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। हाफ हम यहाँ पर क्योंकि आगे देखिए यहाँ पर डायगोनल का ही बात चला है, ठीक है। बोल रहा है कि जो साइड का जो लेंथ है, यदि हम x मतलब पहले हम ड्रॉ करिए फिर डायगोनल ड्रॉ करिए, तो x का वैल्यू हमको 5 दिया है, और बोल रहा है कि जो लेंथ जो है लॉन्गर डायगोनल का लेंथ क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या किए कि d1 और d2 ले लिए, ठीक है, हाफ d1 इंटू d2 इक्वल टू 12, x का वैल्यू d लॉन्गर का वैल्यू हमको चाहिए। हम देखिए क्या किए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हमको बनाने का कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, तो इसका हम जानते हैं डायगोनल बाइसेक्ट होता है राइट 90 डिग्री पर, ठीक है। तो बाइसेक्ट करता है, तो हम क्या किए कि d1 का वैल्यू 2a ले लिए और d2 का वैल्यू 2b ले लिए, ठीक है। अब 2a लेंगे तो a हो गया और a कितना हो गया, b हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम क्या किए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं 90 डिग्री यहाँ से, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 5 दिया था, और हाफ d1 का वैल्यू 2a, d2 का वैल्यू 2b, मतलब ab का वैल्यू मिल गया 6, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 12 दिया था, तो ये देखिए 2 से तो 2a वाला कैंसिल हो जाएगा और a2 इसको कैंसिल करेगा, मतलब a इंटू b का वैल्यू 6। अब देखिए क्वेश्चन में हमको देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मालूम है 25 और a इंटू बी का वैल्यू है, तो देखिए यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए a प्लस बी के लिए हम क्या किए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 25, a इंटू बी का वैल्यू मालूम है, तो 6 मालूम है, तो कितना होगा 12, इधर जाएगा तो कितना 27, मतलब a प्लस बी का वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। अब देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यदि मालूम है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही किए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर x नहीं हुआ, गलती है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर करेंगे तो 37, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac 24 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, 2।
अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो इसमें यहाँ कितना आएगा 13, मतलब रूट 37 प्लस माइनस रूट 13 यहाँ से सॉल्व कर लिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में हमसे लॉन्गर का बात किया था, देखिए माइनस करेंगे तो लॉन्गर तो होगा नहीं, माइनस कर लेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, मतलब बी का वैल्यू सपोज करते हैं तो माइनस वाला लेते हैं, तो और ए का वैल्यू, तो ए ग्रेटर देन बी, प्लस वाला ग्रेटर होगा, तो हम सपोज कि अब एक ए ले लिए इसको, तो क्वेश्चन में देखिए हम जो 2a लिए थे वो मेरा एक्चुअली में जो डायगोनल का जो लेंथ था 2a था, ठीक है। तो 2a, ए का वैल्यू जब इतना है तो 2a का वैल्यू कितना होगा रूट 37 प्लस रूट 13, देखिए ऑप्शन में दिया है रूट 37 प्लस रूट 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है कि 3 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो है पॉजिटिव इंटीजर है, देखिए इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, बोल रहा है कि एपी में है, एक्स वाई जेड जो है एपी में है, देखिए एपी में है तो इतना तो देखिए समझ में आना चाहिए कि 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, कुछ समझ में आना चाहिए, इतना तो लिख सकते हैं एपी। अब एपी का काम खत्म। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पर हम लिख लिए। अब बोल रहा है कि एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू, रिलेशन हमको दिया है एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर दिया है, सपोज कीजिए 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिए एक्स प्लस जेड के जगह 2y लिख लिए, 2y प्लस वाई 3y इंटू 5 15y हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से y और y कैंसिल कर लिए, y और y कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए y को हम 0 भी ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल चुका है कि एक्स वाई जेड जो है पॉजिटिव इंटीजर है। अब 0 कहाँ से पॉजिटिव होगा, ठीक है, नाइदर पॉजिटिव होता है नॉट नेगेटिव होता है, तो एक्स और जेड का वैल्यू हमको 15 मिल गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि जेड माइनस एक्स के वैल्यू पूछा है, जेड माइनस एक्स का वैल्यू पूछा हमसे, यहाँ पर जेड माइनस एक्स क्वेश्चन में वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब देखिए आगे हम अपना देखिए यहाँ पर एक्स इंटू जेड का वैल्यू हमको मालूम चल गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको एक्स इंटू जेड, इसका देखिए यूज नहीं किया, इसको भी एक्स और जेड में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2y माइनस 2x ग्रेटर देन 2 होगा 4 होगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 2y के जगह x प्लस जेड लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको कारण क्या है कि देखिए मेरे पास वेरिएबल कितना है 3 है, इक्वेशन मेरे पास केवल 2 था, केवल मेरे पास 2 था, तो सॉल्व तो होता नहीं, तो इसलिए अब हिट एंड ट्रायल करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल के लिए हमको एक कंसेप्ट यहाँ पर दिया था ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए कि अब हमको x इंटू जेड में रिलेशन मालूम है, तो यहाँ पर भी हमें इसको x और z में कन्वर्ट करना है, ठीक है। x और z में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए कि यहाँ पर हमको देखिए मालूम था ये वाला रिलेशन, यहाँ पर उसको अप्लाई कर लिए, यहाँ पर 2y की जगह x प्लस जेड लिख लिए माइनस 2x, यानी कि अब यहाँ से देखिए z माइनस x का वैल्यू हमको मिल गया ग्रेटर देन 4। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए 15 है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, 1 और 15 का कॉम्बिनेशन होगा और 3 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा, दूसरा और कोई नहीं होगा, मतलब यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से, मतलब टोटल मेरे पास चार ऑप्शन है, उसको चेक करना है, ठीक है। यहाँ से 1 इंटू 15 होगा, 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 और 15 इंटू 1। अब इसको चेक करते हैं, देखिए 1 इंटू 15 चेक करेंगे तो हमको z माइनस एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन 4, तो देखिए z माइनस एक्स करेंगे तो कितना होगा 14, यानी कि ए पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉसिबल नहीं है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे निगेटिव हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे निगेटिव हो जाएगा, यानी कि केवल मेरे पास एक ही वैल्यू पॉसिबल है, क्यों, एक्स का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 15, तो यानी कि हमसे क्वेश्चन में z माइनस 6 का वैल्यू पूछा था, z माइनस 6 का वैल्यू कितना हो गया 15 और 1, 15 माइनस 1 14, ठीक है, ऑप्शन में देखिए दिया 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए 11, क्वेश्चन 11 में बोल कर रहा है कि कोई ट्रायंगल है एबीसी जिसमें D और E जो पॉइंट है वो साइड AB और AC पर है, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करिए, आगे पढ़िएगा, आगे पढ़ेंगे तो देखिए क्या बोला है कि AD और BD का जो रेशियो है 2:1 में है, मतलब जब D ड्रॉ यहाँ पर किए
तो देखिए कि एडी का जो रेशियो है वो डबल है इससे, तो हम क्या कहें कि एडी को यहाँ पर डी। अब देखिए पहले यदि हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट तो मतलब जिसे पढ़ते जाएंगे वैसे ही करेंगे। तो पहले ट्रायंगल बोला था, ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लिए, उसके बाद बोला कि डी और ई, कि डी और ई को मतलब ए बी पर और ए सी पर करना है। तो आगे जब देखें तो देखे क्या कि रेशियो दिया था, तो उसके हिसाब से हम अपना काम शुरू किए। तो देखिए यहाँ से क्या किए कि 2x और x ले लिए। अब ए और सी का रेशियो दिया था 2:3, ठीक है। ए और सी का रेशियो दिया था 2:3, तो हम क्या किए कि ए का ले लिए 2y और सी का 3y, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का वैल्यू दिया है और ABC का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ADE इस ट्रायंगल का हमको एरिया दिया है, टोटल का पूछ रहा है। अच्छा अब देखिए ए वाला साइड हमको मालूम है ना, और ए वाला साइड हमको मालूम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ AB साइन थीटा, यहाँ पर हाफ AB साइन थीटा इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ से हमको ज्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, हमको देखिए 2 से यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 4, ठीक। हमको मिलेगा x इंटू वाई इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे ट्रायंगल एबीसी के बारे में पूछा था। ट्रायंगल एबीसी का यदि एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, हाफ 3x इंटू यहाँ पर 5y इंटू एंगल तो सेम ही है साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से हमको देखिए क्या है, x इंटू वाई इंटू साइन थीटा का वैल्यू तो मालूम है। अब ये देखिए ये कितना है 5 3 2, तो कितना होगा 15/2 और एक्स वाई साइन थीटा का वैल्यू 4, इसको कैंसिल कर लेंगे 2, तो कितना हो गया 30 इसको, ठीक है। ऑप्शन नहीं थे, 30 आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर ए 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। 4 डिजिट नंबर है, बोल रहा है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट इन द, अब देखिए डिजिट के बात करते पहले हम क्या किए कि उसको ABCD हम ले लिए, ABCD बोल रहा है कि सम ऑफ इट्स डिजिट के बात कर रहा है इन 1000 100 टेंस प्लेस, ठीक। देखिए वंस टेंस, देखिए टेंस 100,000 का डिजिट का बात कर रहा है, यदि ऐड करते हैं तो 14 मिलेगा, तो B + C + D = 14। अब आगे बढ़े तो बोल रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ध्यान रखिएगा, 100 मतलब 1 यूनिट 10 मतलब 1 टेंस 100 मतलब A + B + C, ठीक 15 दिया है। बोल रहा है कि एंड द टेंस प्लेस डिजिट इज, टेंस प्लेस डिजिट कौन है, ए वाला है। बोल रहा है कि इज 4 मोर देन यूनिट प्लेस ए से, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर क्या होगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉसिबल डिजिट क्या हो सकता है। अब देखिए हम क्या किए, अब यहाँ से हमको हिट एंड ट्रायल ही सारा काम करना है। तो देखिए हमको यहाँ से जो रिलेशन है, यहाँ से ये देखिए बी का रिलेशन ए में है। हम क्या किए कि यहाँ पर हम क्या किए कि देखिए बी का वैल्यू यहाँ पर हम पहले तो देखिए C + B का वैल्यू हम इसमें पुट कर लिए, C + B का वैल्यू 15 - है, यहाँ पर यदि पुट कर लेंगे D प्लस, यहाँ से देखिए C + B का वैल्यू 15 है, यहाँ पर ये है 14, मतलब D का वैल्यू देखिए आप कितना होगा A - 1, ठीक। D का वैल्यू A में मिल गया, B का भी वैल्यू A में है। अब देखिए C का वैल्यू हमको A में चाहिए, C का वैल्यू A में रखने के लिए क्या करेंगे, देखिए B के जगह हमको क्या रखना पड़ेगा 4 + A, ठीक है। अब देखिए इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 11 - 2 है, मतलब C का भी वैल्यू मिल गया। अब देखिए हमको क्वेश्चन में बोला क्या था कि हमको हाईएस्ट पॉसिबल चाहिए। अब देखिए हाईएस्ट चाहिए तो देखिए यहाँ पर क्या रख सकते हैं, सबसे मैक्सिमम नंबर रखेंगे हाईएस्ट के लिए, यहाँ पर जितना मैक्सिमम होगा तभी वहां पर, इधर देखिए इधर यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो होगा आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी जैसे देखिए हम यदि डी में सारा रिलेशन निकालते तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। यदि हम जितना भी जो भी हम
जो भी वैल्यू हम जो निकाले हैं, बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, उसको ए में निकाले हैं, तो हम किसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। यदि हम क्या करते हैं, सारे रिलेशन को ए बी सी को हम इसके ही रिलेशन निकालते हैं डी में, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर मेरा मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन जब इसका वैल्यू निकाला तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम होगा उतना ही हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इधर का बात हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखिए, यदि यहाँ पर हम 9 लेते हैं, यहाँ पर 9 लेने का मतलब क्या, हम ए का वैल्यू ले रहे हैं 9, ए का वैल्यू यदि 9 लेते हैं तो देखिए ए का वैल्यू जब यदि सेटिस्फाई कराते हैं, ए का वैल्यू यदि यहाँ पर 9 लेते हैं तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, मतलब ए वाला तो संभव नहीं है। 8 करेंगे तो फिर नहीं संभव होगा, क्योंकि 12 हो जाएगा। फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 7 5 देखिए 6 तक तो कोई पॉसिबल नहीं है, 6 तक कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 जाएंगे तो 5 जाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5 जाएंगे यहाँ पर ए की जगह 5 लेंगे तो बी के वैल्यू कितना होगा 9, जो कि संभव है। ठीक है, अब आगे सी को चेक करते हैं। सी को चेक करेंगे तो यहाँ पर यदि 5 रखेंगे तो 5 × 2 10, यानी कि यहाँ पर 1 मिलेगा, ये भी संभव है। ठीक, अब यहाँ पर रखते हैं 5 - 1 4, ये भी पॉसिबल है। यदि यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी हमको 10 मिल गया रहता, तो हम फिर इसको कैंसिल करते हैं, फिर आगे मतलब 4 को जाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जितना भी कंडीशन, जो भी हम कंडीशन निकालते हैं सारा सेटिस्फाई कर गया, यानी कि जो मेरा फाइनल जो आंसर होगा 4195, वो मेरा मैक्सिमम नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन 13 में बोल के रहा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स रेंज निकालना है। अब देखिए रेंज, ये तो 12 क्लास का क्वेश्चन है। रेंज जो निकालने का जो तरीका होता है, इसको हम क्या करते हैं, वाई के यहाँ पर क्या करते हैं, वाई के इक्वेट कर लेंगे, वाई इक्वल टू इक्वेट कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से x² 2x + 4 इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तब देखिए x² का क्वाड्रेटिक, x का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, x² का क्वाड्रेटिक बना लिए। अब देखिए x क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि फॉर ऑल रियल, x का जो वैल्यू है फॉर ऑल रियल के लिए हम क्या कहेंगे, d > 0 होगा। ठीक है, d > 0। अब देखिए यहाँ पर 1 - 2y इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक आप कंडीशन पढ़े होंगे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक तभी होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब एक क्वाड्रेटिक तभी होगा जब 1 - 2y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कहने का मतलब y का वैल्यू 1/2 के इक्वल नहीं होगा। यदि आता है तो वहां पर हमको ब्रेक करना पड़ेगा उसको। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए d > 0, d ग्रेटर मतलब b² माइनस, देखिए b² - 4 × a × c। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लिए, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 - 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पर सॉल्व किया। देखिए यहाँ पर 1 - 2y कॉमन है, 1 - 2y कॉमन ले लिए, यहाँ से सॉल्व किए, सॉल्व करेंगे तो देखिए इतना आएगा। ठीक है, देखिए 1 - 2y होगा तो हम क्या कहेंगे, इस माइनस को इसे मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ पर मेरा साइन चेंज हो गया, यानी कि y का वैल्यू देखिए यहाँ पर y का वैल्यू 1/2 आता है और 3/7, 1/2 का वैल्यू 0.5 होगा और इसका होगा 0.4, यानी कि पहले क्या होगा 3/7 आया होगा, उसके बाद 1/2 आया होगा। ठीक है, तो 3/7 से y 1/2 होगा, और यहाँ पर देखिए इक्वल है तो यहाँ पर भी इक्वल होता, लेकिन नहीं होगा इसलिए कि देखिए हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि y इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो इसीलिए यहाँ पर जो होगा ऐसे होगा। ठीक है, ऑप्शन जो देखेंगे, ऑप्शन में देखिए 3/7 1/2, 3/7 यहाँ पर इक्वल लगाया है और यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया है। देखिए यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया और यहाँ पे इक्वल था, ये वाला तो ऑप्शन होने वाला नहीं है, ये इसमें होगा नहीं, यही एक ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, फुटबॉल टूर्नामेंट में क्या बोल रहा है कि प्लेयर जो है वो क्या है कि सर्टेन नंबर ऑफ मैच उसको प्ले करना है, जिसमें बोल रहा है कि एंड 10 मोर मैचेज आर टू बी प्लेड। देखिए सर्टेन बोल रहा है कि हैज प्लेड, प्लेयर हैज प्लेड मतलब प्लेड कर चुका है सर्टेन नंबर ऑफ मैच, तो हम क्या कहें कि एक्स प्लेड कर चुका है। ठीक है, और उसको 10 जो मैच जो है उसको प्ले करना है। ठीक है, आर टू बी प्लेड, उसको प्ले करना है। बोल रहा है कि इफ ही स्कोर ए टोटल ऑफ 1 गोल ओवर द नेक्स्ट, जो अगला जो मैच खेला है, इसमें देखिए इसमें एक भी गोल किया नहीं किया हमको नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अगला जो 10th मैच जो खेल रहा है उसमें 1 गोल केवल करता है, तो इसका जो ओवरऑल जो एवरेज जो होता है 0.15 होता है। तो देखिए होता क्या है कि टोटल वो कितना गोल किया, 1 डिवाइड बाई, देखिए के का कोई मतलब महत्व नहीं रह पाएगा, इसलिए कि फिर वो 0 हो जाएगा। यदि हम कोई कॉमन या ये लेते हैं यहाँ पर क्या कितना गोल किया, तो वहां से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या किए कि 1 गोल किया डिवाइडेड बाई x + 10, x
1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इधर कुछ बोला भी नहीं है कितना गोल किया। अब यहाँ पर देखिए एक अलग से हम यदि वाई या कुछ भी यदि लेते कितना गोल किया है तो फिर हमको क्या होता है, फिर यहाँ पर हम नहीं सॉल्व कर पाते। तो हम क्या कहेंगे, टोटल ले लीजिए कि 1 गोल किया है, टोटल मैच कितना वो x+10, और क्वेश्चन बोला है कि 0.15। ठीक है, आगे जब बढ़े तो उसमें क्या बोल रहा है कि ऑन द अदर हैंड इफ ही स्कोर ए टोटल ऑफ 2 गोल ओवर द नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट 10 मैच में क्या किया, केवल 2 गोल किया तो उसका एवरेज जो है इतना पहुंच गया। ठीक है, तो टोटल कितना 2 डिवाइडेड बाई x+10 इक्वल टू 0.2। तो वो रहा है कि नंबर ऑफ मैच कितना प्लेड किया, यानी कि x का वैल्यू उनको चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां से यदि हम सोल्व किए तो 1/x+10 इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 15/100, यानी कि 3/20, यानी कि देखिए यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे तो आपका x+10 का वैल्यू कितना होगा, इसको यदि रिवर्स करते हैं 20/3 इज इक्वल टू, इसको हम यदि रिवर्स कर देते हैं तो 20/3 इक्वल टू x+10, x का वैल्यू कितना होगा 20/3 - 10, जो कि देखिए यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, x का वैल्यू तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/x+10 इक्वल टू 2/10। अब देखिए ऊपर में 2 कॉमन है, ये भी तो यानी कि नीचे वाला भी इक्वल होगा x+10 इक्वल टू 10, यानी कि x का वैल्यू 0। मतलब कहने का मतलब वो पहले कोई गेम, मतलब पहले वो मैच खेला ही नहीं, मतलब जो भी मैच खेला वो बाद वाला ही है। ठीक है, तो x प्लस क्वेश्चन में हमसे देखिए टोटल का वैल्यू पूछा है कि द नंबर ऑफ मैच ही हैज प्लेड। ठीक है, तो x+10 का वैल्यू कितना होगा, x+10 का वैल्यू कितना होगा 0 + 10 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल पॉसिबल इंटीजर n, देखिए n जो है वो क्या है आपका इंटीजर है, यहाँ पर भी हम लिख चुके हैं। क्वेश्चन में बोला कि फॉर ऑल पॉसिबल जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटीजर है n इंटीजर है, और बोल रहा है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो कितना नंबर ऑफ इंटीजर जो वैल्यू है वो कितना ऑब्टेन होगा, यहाँ से दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दिया है तो हम देखिए क्या किए कि ये कंडीशन दिया था तो हम क्या किए कि 2 सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.25, इसमें से 2 तो 200। ठीक है, अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 25/100 यानी कि 1/4, यानी कि 2 के पावर -2। इधर सॉल्व करते हैं तो 2 के पावर 4 करते हैं 16, फिर इसको 2 के कॉम्बिनेशन में लाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर 2 है फाइनली, तो देखिए 2 के 4 करेंगे 16, यदि फाइनल लेके चलते हैं तो देखिए 2 के पावर 7 होता है 128, 2 के पावर 8 करते हैं तो 256। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर 7 लिख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 के पावर, देखिए 2 के पावर 7 लिखे तो यहाँ पर देखिए इक्वल लगाए हैं, यदि उसको आप लेस देन करते हैं यहाँ पर तो इक्वल नहीं लगाइएगा। बात देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर 8 कीजिएगा तो यहाँ पर इक्वल नहीं लगाइएगा, और यहाँ पर 7 लिखे तो इक्वल लगा सकते हैं, यहाँ पर इक्वल नहीं लगाइएगा तो लास्ट में फिर आपको n का वैल्यू 7 लेकर चेक करना ही है, तो हम क्या कहें कि 7 को लगाकर इक्वल लगा लिया। ठीक है, मतलब n का वैल्यू जो मेरा n+2 जो यहाँ पर है, n+2 का वैल्यू -2 से 7 के बीच में, यानी कि n का वैल्यू जो होगा -4 से 5 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन में हमको इसको चेक करना था इंटीजर, क्योंकि n के जगह हमको इंटीजर ही रखना है, तो n का वैल्यू देखिए हम क्या क्या रख सकते हैं, n के जगह -4 -3 -2 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए -4 यहाँ पर रखेंगे तो -4 + 1 -3, यहाँ पर क्या होगा 1/27, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबको मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीजर मेरा नहीं आएगा, मतलब ए वाला संभव नहीं है। जब 3 करेंगे तो यहाँ पर आपका 81 होता, 81 नहीं आपका 27 होता। ठीक है, फिर जब यहाँ पर -3 रखेंगे तो -3 + 1 -2 हो जाएगा, -2 यानी कि 9 हो जाएगा, तो 3 + 1/9 यहाँ पर भी आपको मतलब नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो -2 + 1 मतलब -1 यानी कि 3 + 1/3, यहाँ से भी आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब -1 रखेंगे, देखिए -1 रखेंगे तो +1 0, यानी कि यहाँ पर हमको 1 मिल गया, और यहाँ पर 3 यानी कि हमको यहाँ से मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो भी इंटीजर रखेंगे 1 2 3 4 5, तो देखिए यहाँ पर 5 6 और 7, टोटल हमको जो रिजल्ट मिलेगा 7। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है बोल रहा है कि फॉर ऑल रियल नंबर x के जगह x बिलोंग्स टू रियल है, बोल रहा है कि जो कंडीशन जो दिया है वो
नेसेसरी होल्ड मतलब जो ऑप्शन दिया हो तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस होगा 3x-20 और यहाँ पे प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर यदि प्लस वाला कंडीशन लेते हैं, फिर बाद में देखिए ग्रेटर देन लेस देन उसको बाद में हम करेंगे, पहले सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस लेते हैं तो यहाँ पर दो कंडीशन होगा, ये वाला प्लस माइनस, इसको फिक्स कर लिए माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्लस लेते हैं, प्लस देखिए प्लस कब आया हुआ, जब 3x-20, इसका बाद में चर्चा करते हैं, पहले इसको देखिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3x और 3x 6x और ये 60, मतलब x का वैल्यू हमको मिलेगा 40/3। अब देखिए इसको यदि करेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 3x और -3x कैंसिल हो, मतलब x का ही वैल्यू नहीं मिलेगा तो हमको फिर इसको सॉल्व करने से कोई मतलब है नहीं। आगे बढ़ते हैं, -3x को लेते हैं तो -3x और +3x, तो इसको भी सॉल्व करने का हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमको देखिए फिर से x का वैल्यू जो मिलेगा, x का वैल्यू जो होगा 40/3 मिलेगा हमको, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगा 40/3। अब देखिए यहाँ पर चेक करते हैं तो देखिए जब यहाँ पर जो मेरा कंडीशन ये वाला सेटिस्फाई किया है, ये वाला जब कंडीशन सेटिस्फाई किया है तो कंडीशन मेरा क्या क्या था, 3x-20 ग्रेटर देन 0 एंड 3x-40 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस पर सेटिस्फाई किया। जब इसको सॉल्व किए तो x ग्रेटर देन 20/3 और x ग्रेटर देन 40/3। देखिए x ग्रेटर देन 40/3 और x ग्रेटर देन 20/3, तो देखिए यहाँ से इसका फाइनल लिख सकते हैं 40/3 और 20/3 को हम फाइनल, हम यहाँ से 40/3 और 20/3, 40/3 मतलब 40/3 का 40 और इसको 20 लिखते हैं, ठीक है। यानी कि मेरा 40/3 और कितना 20/3, मतलब टोटल जो मेरा फाइनल होगा x ग्रेटर देन 40/3, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, जो ये वाला सेटिस्फाई किया है तो दोनों लेस देन था, तो दोनों लेस देन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x को करिए, 3x टोटल जो फाइनल था उसको हम क्या करिए 3x में कन्वर्ट कर लिए, 3x का निकाल लेते हैं, फिर वहां पर चेक कर लेंगे 3x कर लिए। 3x देखिए ग्रेटर देन 20, 3x ग्रेटर देन यहाँ पर भी सकते 40, यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बोला था कि जो ग्रेटर देन 40 ग्रेटर देन 20 लेस देन 20 लेस देन 40, यहाँ पर वही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो 3x का जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पर 20-40 यही मिल रहा है कॉमन, यहाँ से भी आपको 20-40, ठीक है। 20 और 40 के बीच में जो x का वैल्यू होना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आया भी है वो आपका 40/3, 20 और 40 के बीच में ही है। जो आपका 3x का वैल्यू जो होगा 20 और 40 के बीच का ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चेक करते हैं 20 और 40 के बीच का जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ 3x करेंगे तो कितना 18 और 33, ये तो होगा नहीं। इसको करेंगे तो कितना होगा 21-36, मतलब 20 और 40 के बीच का है। इसको करेंगे 30-45 है नहीं, क्योंकि देखिए इधर तो सेटिस्फाई करे 45 हो गया, तो यह होगा नहीं। ये देखिए 42 मतलब 40 क्रॉस कर गया, केवल एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई ट्रेपेजियम है ABCD, ठीक है। बोल रहा है कि AB जो है पैरेलल है, AB एंड CD और फिर ट्रेपेजियम और ABCD जो है पैरेलल है, AB जो है पैरेलल है CD का, ठीक है। विथ AB बीइंग स्मॉलर, AB जो है स्मॉलर साइड है, और बोल रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। P जो है P जो है A आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट करने का मतलब A x ले लिए और A आपका x ले लिए, ठीक है। और बोल रहा है कि AB जो P और D जो है ये पैरेललोग्राम है, जो E जो है ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो देखिए E x है तो A भी x हो जाएगा, ठीक है। अब A वाला लेंथ तो मालूम है नहीं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और BPC ट्रायंगल BPC का जो एरिया जो डिफरेंस आ रहा है आपका आ रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है। अच्छा अब देखिए यदि हम हाइट एक कॉमन लेते हैं, केवल हाइट ही का तो बात है, यदि हाइट कॉमन ले लेते हैं तो देखिए इसका जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है, तो देखिए बेस इंटू हाइट, इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू 10। देखिए एक्स एच को कॉमन लेते हैं तो कितना होगा, एक्स एच को तो XH/2 इज इक्वल टू 10, मतलब एक्स एच का वैल्यू आपका आ जाएगा 20, ठीक है। एक्स एच का वैल्यू आपका आ गया, एक्स एच का वैल्यू आ गया यहाँ से 20। अभी देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड,
इतना कितना है 2x है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब उसका हाइट, ठीक। तो देखिए हाफ इसका होगा 3x इंटू एच। अब देखिए x इंटू एच का वैल्यू देखिए 3/2 इंटू एक्स इंटू एच का वैल्यू कितना है 20, ठीक। तो इसको कैंसिल कर लेंगे 10 इंटू 3 30। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 में क्या बोल रहा है कि जो राज जो है वो क्या करता है कि 10⁴ मतलब 10,000 जो है वो फंड में है उसका इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में, क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में उसको क्या होता है लॉस होता है, बट उसका जो बैलेंस जो है वो क्या है मोर देन 5,000, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में इतना उसके पास पी था, ठीक है। क्वेश्चन में उसके पास जो पी जो अमाउंट था उसके पास टोटल इतना था, उसको क्या होता है कि लॉस होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि एक साल का बात कर रहा है, उसको लॉस होता है। हमको नहीं मालूम कितना रुपये का लॉस होता है, तो हम सपोज के लिए 100 रुपीज का लॉस हुआ और बोल रहा है कि जब लॉस हुआ तो टोटल उसका बैलेंस, बट हिज बैलेंस मतलब टोटल उसका बैलेंस जो होगा 10⁴ - 6 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला बात हम बाद में लिखे हैं, देखिए क्यों लिखे हैं। बोल रहा है कि दिस बैलेंस व्हेन इन्वेस्टेड फॉर अनदर ईयर। और हमको देखिए यहाँ पर परसेंटेज तो कुछ यहाँ पर पढ़े तो कुछ मालूम नहीं था, इसलिए हम इसको हम इग्नोर किया फिलहाल, इसको हम भी लिखे ही नहीं, मतलब इतना से मेरा काम चला, ठीक है। जब आगे बढ़े तो बोला कि बोल रहा है कि दिस बैलेंस मतलब कहने का मतलब जो अमाउंट बचा होगा उसको इन्वेस्ट करेगा। अब बोल रहा है कि जो बचा हुआ जो अमाउंट था उसको इन्वेस्ट किया अनदर ईयर के लिए, और बोल रहा है क्या किया ग्रीव किया मतलब बढ़ा, और परसेंटेज ऑफ ग्रोथ। अब देखिए यहाँ परसेंटेज ऑफ ग्रोथ देखिए यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ग्रोथ भी बोलता था, हम आगे नहीं लिखे, जब आगे पढ़े बोल रहा है क्या कि परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन सेकंड ईयर वाज 5 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ लॉस। अब परसेंटेज ऑफ लॉस का यहाँ पर जरूरत पड़ता है, हम क्या किए कि हम इसको नहीं लेकर हम क्या किए परसेंटेज लॉस ले लिया, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या करना, फिर हमको परसेंटेज निकालना पड़ता कितना लॉस हुआ, तो इतना का लॉस हुआ, फिर मतलब उतना फिर दिक्कत होता था। हम क्या किए कि कैलकुलेशन में बढ़ जाता, हम क्या किए इसको काट कर हम क्या किए कि लॉस परसेंट ले लिए। हम सपोज किए कि मेरा लॉस जो परसेंटेज में ही जो लॉस हुआ वो मेरा y% हुआ, ठीक है। तो जब y% मेरा लॉस जो परसेंटेज में y% हुआ तो यहाँ पर कितना ग्रोथ हुआ होगा 5%, क्योंकि क्वेश्चन में 5%, क्योंकि देखिए वहाँ पर हो रहा है कि जो सेकंड ईयर में उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो 5 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है फर्स्ट ईयर से, ठीक है, जितना लॉस हुआ था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो बोल रहा है कि इफ द गेन ऑफ राज फ्रॉम इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर द 2 ईयर पीरियड, मतलब बोल रहा है कि इफ द जो टोटल 2 ईयर का बात कर रहा है, ये तो मतलब 1 ईयर और सेकंड ईयर का अलग अलग बात किया, टोटल बोल रहा है कि टोटल 2 ईयर में यदि पूरा वो चेक करता है तो उसको टोटल प्रॉफिट होता है 35% का। तो जो परसेंटेज लॉस्ट हुआ था फर्स्ट ईयर में वो कितना है, ठीक है। अब देखिए 10⁴ - 6 उसके पास सेकंड ईयर के लिए जो अमाउंट था और ग्रोथ इसको इतना मिला, ठीक। ओवरऑल ग्रोथ 35% है, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में हमको परसेंटेज ऑफ लॉस चाहिए, फर्स्ट ईयर का परसेंटेज ऑफ लॉस कितना था y%, मतलब y का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10⁴ इंटू, देखिए हमको क्वेश्चन में क्या है ओवरऑल प्रॉफिट गेन हमको बताना है, इधर भी ओवरऑल गेन है, ठीक है। तो गेन ओवरऑल गेन निकालते हैं, तो ओवरऑल गेन कैसे निकालेंगे, देखिए ओवरऑल गेन कहने का मतलब टोटल अमाउंट उसके पास कितना था 10⁴ और y% का लॉस हुआ, कहने का मतलब जैसे देखिए 100x रहता है, यदि हम बोले 20% का लॉस हुआ तो हम क्या लिखते थे 100x इंटू 80% लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही होगा, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, और यहाँ पर क्या किए हैं ये 100 - 20 किए हैं, तो यहाँ पर भी मेरा y% का यदि लॉस हुआ है तो 100 - y% का लॉस हुआ, ठीक, इनटू टोटल ये फर्स्ट ईयर का बात हुआ, ठीक। अब सेकेंड ईयर में उसको क्या हुआ 5y% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि इतना का 100 + 5y का परसेंटेज इज इक्वल टू 35% ओवरऑल। तो 35% किसका निकालेगा 10⁴ का 35% निकालेगा, तो 10⁴ का 35। अब देखिए यहाँ पर जो अमाउंट जो निकाल रहे हैं केवल गेन नहीं निकाल रहे हैं, टोटल अमाउंट जो बचा हुआ है वो निकाल रहे हैं। यदि केवल गेन निकाल रहा था तो यहाँ पर हम 5y%, जैसे कहने का मतलब है कि 100x रुपीज है
हम बोले यदि 20% का लॉस हुआ, तो यदि हम केवल लॉस निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100x का 20% निकालते हैं, लेकिन बचा हुआ अमाउंट निकालना रहता तो क्या करते थे, 100x का 80%, क्योंकि बात तो यही था, यदि 20% निकालते हैं यहाँ से तो 20x, अब बचा हुआ क्या करते हैं 100 माइनस 20। तो यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं वो बचा हुआ अमाउंट पूरा निकाला, पूरा ओवरऑल। तो देखिए यहाँ पर जब सेकंड ईयर का अमाउंट हो गया, अब सेकंड ईयर का अमाउंट में यदि हम यहाँ पर 35% केवल निकालते हैं तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर 5% निकालते हैं तो यहाँ पर 35% निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम किए क्या है कि ओवरऑल निकाले, तो ओवरऑल निकालने के लिए कितना क्या करेंगे, 100 प्लस 5y के परसेंट पर 5y के परसेंट, यहाँ पर भी 10⁴ का 135%। अब इसको केवल सॉल्व करना है। देखिए 10⁴ और आपका 10⁴ नहीं, यहाँ पर पहले 10⁴ इसको कैंसिल करते हैं। अब देखिए ए वाला परसेंटेज से यहाँ ए वाला परसेंटेज, ए वाला परसेंटेज से ए वाला परसेंटेज, यहाँ पर देखिए परसेंटेज हटेगा तो 00, तो ई जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है 13500, ठीक है, सॉरी, इधर बच गया 100y इंटू 100 प्लस 5y। अब इसको देखिए सॉल्व कर लिए, सॉल्व कीजिएगा, देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें इसे बताने की जरूरत है नहीं। सॉल्व कीजिएगा, देखिए इतना पहुंचेगा, तो देखिए 700 को आप ब्रेक कीजिएगा, 7 इंटू 100, 10 को 100 को 10 इंटू 10, इसको 70 और 10, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। अब देखिए वहां से यहाँ से आपका जो होगा y का वैल्यू 10 होगा और y का वैल्यू 70 होगा। एक बात याद रखिएगा, हमको तो क्वेश्चन में y का ही वैल्यू चाहिए था, तो y का वैल्यू 2 ठो है, तो कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखिए y का वैल्यू 2 ठो है, तो ये कितना है 10⁴x, 10⁴ माइनस x जो था, ये कितना क्वेश्चन में था। अब ये 10⁴ माइनस x जो था वो ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। तो 10⁴ माइनस x क्या था, मतलब जो लॉस का अमाउंट जो था, यहाँ पर ये लॉस ही ना, मतलब लॉस जो अमाउंट जो था आफ्टर लॉस था, लॉस के बाद जो अमाउंट था, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁴ इंटू 10 100 माइनस y का परसेंटेज, ठीक। यहाँ पर जो लिखे यहाँ पर वही तो है, यहाँ पर वही लिखे हैं, यहाँ पर तो 10⁴ का 100 मतलब इतना का लॉस हुआ, जिसे कहने का मतलब y% का लॉस हुआ था, उसके पास अमाउंट कितना बचा हुआ 10⁴ का 100 माइनस y%, एक ग्रेटर होना चाहिए 5000 से, ठीक है। अब देखिए y के जगह यदि 10 रखते हैं, तो कितना होगा 90 कितना होगा 90%। देखिए परसेंट से हम क्या किए, इसको कैंसिल कर दिए 10⁴ देखिए 90 इंटू 100 कितना हो गया है, इतना हो गया, यानी कि ग्रेटर देन है, यानी कि सेटिस्फाई करा है। लेकिन जब 70 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 30 इंटू 100 मतलब 3000, जब 500 से बड़ा नहीं है, यानी कि ये वाला मतलब y का वैल्यू जो होगा 10 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है क्या कि सपोज वन रूट ऑफ इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरा, इसका वन रूट जो इतना है, देखिए इतना तो हम जानते हैं कि यदि वन रूट यदि 2 प्लस √3 है तो अदर कितना होगा 2 माइनस √3 होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि a b c जो है वो आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। और जो a जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू c³ दिया है और मॉडुलस a का वैल्यू चाहिए। अब देखिए आपका अल्फा का वैल्यू मालूम है और बीटा का वैल्यू मालूम है, ठीक। तो यहाँ से देखिए जो भी रिलेशन दिया है b और a में दिया है, c में दिया है, तो यहाँ से क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना होगा 4, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना होगा 1 इज इक्वल टू c बाई ए। अब देखिए b बाई ए और c बाई ए, ठीक है। यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू c है, a इज इक्वल टू c है, तो b का वैल्यू कितना होगा 4c होगा, ठीक है। b का वैल्यू 4c, तो b का वैल्यू यदि यहाँ पर रखते हैं 4c इज इक्वल टू c, यहाँ पर लिखते हैं c³, तो c का वैल्यू देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, c का वैल्यू देखिए 0 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में तो बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था a b और c जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। और a का क्वेश्चन में देखिए बोला था कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए,
ए का जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया था नॉट इक्वल टू 0, और ए और सी जब इक्वल है तो ए वाला टर्म तो होगा नहीं, क्योंकि सी के इक्वल ए भी है, तो और सी जब 0 है तो ए हमको फाइनली तो ए का ही वैल्यू चाहिए, तो मॉडुलस ए का वैल्यू हमको चाहिए था, तो ये वाला कंडीशन होगा नहीं। और ए जब दोनों होगा तो मॉडुलस यदि निकालेंगे तो 2 का मतलब 2 और -2 का मॉडुलस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, मतलब मेरा फाइनल आंसर कितना होगा, 2 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि सीक्वेंस देखिए दिया है, x1 x2 दिया है, और इस सीक्वेंस देखिए ए दिया है x1 - x2 x3 मतलब दिया है इज इक्वल टू n² + 2n फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, मतलब n का वैल्यू जो होगा 1 से लेना है, 2 3 4 ऐसे लेना है, और x49 और x50 का वैल्यू हमको चाहिए। अच्छा, अब देखिए आप यहाँ से निकालिएगा, तो देखिए यहाँ से यदि निकालिएगा x1 का वैल्यू निकालिएगा तो 1 + 2 3, x1 - x2 का वैल्यू निकालिएगा तो देखिए आपका आएगा कितना, यहाँ से मतलब 8 आएगा फाइनली, x2 का वैल्यू आएगा -5, x1 - x2 + x3 मतलब निकालिएगा तो आपका आएगा कितना, कितना 9 + 6 15, x3 का वैल्यू जो आपका होगा 7। देख हो कह रहा है यहाँ पर x1 - x2 का टोटल का वैल्यू कितना है, -5 है, तो -5 जो है यहाँ पर, और -5 है यहाँ पर -5 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आपका है क्या, आपका 9 और +6 है। ठीक है, नहीं यहाँ पर x2 का वैल्यू है आपका, x1 - x2 का वैल्यू 8 है। ठीक है, तो x1 - x2 का वैल्यू 8 है, जब इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 1 + 6, x3 का वैल्यू मिल गया। जब x4 का फिर जब बात करेंगे, x4 का वैल्यू जब बात करेंगे तो 16 + 8, यहाँ पर तो केवल वैल्यू आपको पुट करना है, यहाँ पर 4 की जगह 4 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जब 4 पुट करेंगे तब x1 - x2 x3 का वैल्यू जो होगा इतना का टोटल का वैल्यू कितना है, यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना 15, इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 9, और जब इसको इधर लेकर जाएंगे इसको इधर तो -9। देखिए यहाँ से हो कह रहा है x1 का वैल्यू 3 आया, x2 का वैल्यू माइनस आया, x3 का वैल्यू 7 आया, फिर इसका वैल्यू माइनस में आया, फिर x5 का वैल्यू पॉजिटिव, x6 का वैल्यू निगेटिव, ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम क्या किए यहाँ से कि 3 7 11 इसका अलग सीरीज बना दिए, और -5 -9 -13 इसका अलग सीरीज बना लिया, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको कोई रिलेशन मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से d निकालेंगे तो -8, फिर यहाँ से निकालेंगे तो 12 पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इसको अलग अलग सेपरेट कर लिए, तो देखिए यहाँ से देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर 1 3 5 का जो यहाँ से जो हमको पोजीशन का जो यहाँ पर सीरीज मिल रहा है 1 3 5 का मिल रहा है, और यहाँ पर जो पोजीशन का जो सीरीज मिल रहा है आपका 2 4 6 का मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मेरा जो 49 मिलेगा x49, और यहाँ से हमको कितना मिलेगा x50 मिलेगा। अब देखिए यहाँ से x49 और x50 निकालना है, तो पहले तो देखिए यहाँ से देखते हैं क्या x40, देखिए x1 निकालना है तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर ऐड कर दिए, इसमें 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर 1 ऐड करते रहे, 5 में 2 से 1 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहे हैं तो मिल जा रहा है, यानी कि x49 निकालना है, क्योंकि 49 तो इसी में मिलेगा, तो इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना ताकि इतना मिल गया। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर हो कह रहा है कि -2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है और -1 सब्ट्रैक्ट करना है, -4 में 2 से मल्टीप्लाई करना है और -1 कर देना है। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं कि 4 में -2 से मल्टीप्लाई करना है, बात तो सेम ही है, तो हम क्या कहिए कि -50 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है 1, इतना हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे देखिए पूछा क्या है, इतना और इतना का सम, तो इतना माइनस इतना करेंगे तो कितना होगा -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है कि 2 पाइप है, 2 पाइप्स है ए और बी। ठीक है, 2 पाइप है, ए और बी जो है उसको क्या अटैच किया एम्प्टी वाटर टैंक से। ठीक है, जो पाइप ए जो है वो क्या करता है कि टंकी को फिल करता है, और जो पाइप बी जो है ड्रेन करता है, यहाँ पर प्लस का साइन देती है, फिल करता है और ए ड्रेन करता है। हमको देखिए क्वेश्चन में अब इसके बाद यहाँ पर वर्क करना मतलब काम करना शुरू कर दिया। वह काम देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो या पाइप एंड सिस्टम का, टाइम यदि काम शुरू कर दिया तो उससे पहले आपको एक मतलब जो भी मैन जो है जो काम कर रहे हैं उनका आपको इफिशियंसी टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, हम क्या किए कि x आवर ले लिए और y आवर ले लिए, टोटल इसका देखिए x इंटू वाई हो जाएगा एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क डन मेरा हो गया x इंटू वाई,
अब यहाँ से ये देखिए इफिशियंसी हो गया वन, मतलब ए का और बी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काम कराना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक्स वाई टोटल हमको काम कराना है। क्वेश्चन में बोल्ड कह रहा है कि जब पाइप जो है ए को ओपन करते हैं 2 PM में और पाइप बी को ओपन करते हैं 3 PM में, तो कहने का मतलब देखिए 2 PM से 3 PM में केवल ए काम किया है, ए केवल काम किया है, तो कितने इफिशियंसी से काम किया वाई से, और 1 आवर के लिए काम किया। उसके बाद क्या हुआ, 3 PM के बाद दोनों काम करना शुरू किया। तो ए यदि वाई लीटर भर रहा हुआ तो ए एक्स लीटर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हुआ, तो वाई माइनस एक्स, और बोल रहा है कि द टैंक बिकम्स फुल एट 10, यानी कि यहां से यहां तक कितने घंटा काम चला, 7, तो y माइनस 6 इंटू 7, ठीक है। अगला जब जो लाइन जो दिया है क्वेश्चन का उसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो बोल रहा है कि जो पाइप ए जो है उसको 2 PM में ओपन किए और पाइप बी को 4 PM में ओपन किए, यानी कि कहने का मतलब ए और बी के बीच का उनको 2 आवर मिला, यानी कि वाई जो ए जो है वाई लीटर के हिसाब से 2 घंटे तक पानी को फिलअप किया हुआ, क्योंकि उस समय कोई मतलब ड्रेन करने वाला नहीं था, तो y इंटू 2 हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो 4 PM के बाद वो क्या हुआ कि b को भी खोल दिया, तो b को खोलने के बाद क्या हुआ कि y माइनस 6 लीटर भर रहा होगा, और टोटल 6 PM में उसको मतलब कि बंद कर दिया, 6 PM में बंद कर दिया, यानी भर गया होगा कह सकते हैं। तो भर गया होगा तो कितना टाइम लगा, 4 PM से 6 PM में 2 आवर, ठीक है, इतना टोटल बगना हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि यदि बी पाइप को ओपन नहीं करे तो कितना टाइम लगेगा मिनट में फिल करने में, तो फिल देखिए फिल तो केवल ए ही कर रहा है, यानी कि हमसे क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, कितना टाइम पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू चाहिए लेकिन मिनट में, तो घंटा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे यहां से और इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले तो 7y और y 8y माइनस 7x इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखिए 2y 4y माइनस 2x, इसको सॉल्व करते हैं देखिए 4y इधर का सब्ट्रैक्ट होगा 4y, इधर जाएगा 5x, मतलब y बाई x का वैल्यू हमको मिल गया। अब देखिए y बाई x का जो वैल्यू ये मिला है वो एक्चुअली में हमको इफिशियंसी मिला है, ठीक है। अब इफिशियंसी मिला हो उससे कोई मतलब है नहीं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए y के जगह हम क्या करेंगे 5k रखेंगे और x के जगह 4k, y के जगह यदि 5k और x के जगह 4k रखेंगे तो कितना हो गया 20k स्क्वायर। यहाँ पर इसको सॉल्व किए तो इतना आया है ना, तो इसको यहाँ पर रखते हैं तो 40k और 7 इंटू 4 28k, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो k का वैल्यू देखिए 0 तो होने वाला नहीं, k का वैल्यू जो होगा k के 0 को छोड़कर जो भी होगा तो 12/20 मतलब 3/5, मतलब k का वैल्यू आ गया आपका 3/5, यानी कि x क्वेश्चन में हमसे x का ही वैल्यू हमको चाहिए था, x का वैल्यू आपका होगा कितना, क्वेश्चन में 4k था तो 4k मतलब कितना 4 इंटू 3/5 यानी कि 12/5 आवर में हो गया, तो इंटू 60 कर लेंगे मिनट में मिल जाएगा, 5 इंटू 12 इंटू 12 144 मिनट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि एक पर्सन जो है वो टी ऑफ 3 डिफरेंट क्वालिटी, टी को बाई करता है, चाय पत्ती जो है वो 3 जो है डिफरेंट क्वालिटी को बाई करता है, एक 800 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, मतलब 1 केजी 800 रुपीज, 1 केजी 500, 1 केजी 300, ठीक है। और जो अमाउंट जो है जो अमाउंट जो मतलब एक तरफ से बोलिए कि केजी की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पर 2 केजी खरीदता है, यहाँ से इसको 3 केजी खरीदता है, इसको यहाँ से 5 केजी खरीदता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या किए कि 2x मतलब x में लिए हैं हम यहाँ पर 2x इंटू 800, 3x इंटू 500, 5x इंटू 300, ठीक है। अमाउंट 2x इंटू मतलब इतना कर लिए तो मतलब हमको CP मिल गया x में, ठीक है। बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोला है कि क्या किया कि वो जो थी क्या की C मिक्स कर दी ऑल टी, जितने भी टी थी जो जितने भी मतलब 2 केजी 3 केजी 5 केजी जो भी था सबको मिक्स कर दी, और क्या की मिक्स करने के बाद देखिए मिक्स करेंगे तो कितना होगा 5 3 2 8 5 3 8 2 10 10x केजी हो गया। अब 10x को क्या किया है 10x का 1/6 पार्ट 10x का 1/6 पार्ट 10x का 1/6 पार्ट उसको क्या की 700 पर केजी के हिसाब से बेची, और जो बच गया था 10x का यदि 1/6 पार्ट इतना बेची इतना में तो 10x का 5/6 पार्ट बचा होगा, क्योंकि वो 6 में से एक पार्ट तो 5/6 बचा होगा। अब बोल रहा है कि द प्राइस क्या होगा पर केजी के हिसाब से
उसको कितने मतलब शी शुड सेल द रिमेनिंग टी कितना, रिमेनिंग टी तो यही बचा होगा 10x का 5/6, और टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट मतलब उसको पूरा के कितने में बेचे तो हमको नहीं मालूम है, क्योंकि यदि 700 में बेचा तो 700 मल्टीप्लाई करके हमको नहीं मालूम है, तो y ले लिए, y का ही हमको क्वेश्चन वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और बोला ओवरऑल प्रॉफिट उसको 50% चाहिए, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट कहने का मतलब क्या, सीपी पर ही उसको प्रॉफिट चाहिए था, तो सीपी का टोटल यदि निकालेंगे तो 4600 का 150% एसपी होगा, क्योंकि सीपी मालूम है और प्रॉफिट मालूम है, तो एसपी निकल नहीं जाएगा 4600 का 150%। अब देखिए यहाँ से हम ये भी एसपी ही था मेरा, तो 700 और 10 मतलब 7000x/6 और यहाँ पर हो गया आपका 50x/6, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो देखिए यहाँ से परसेंटेज आएगा तो आपका 00 यहाँ से खत्म हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये वाला कैंसिल होगा, 00 x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 46 इंटू 150, यहाँ पर आपका बचेगा 7050y/6। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई नया चीज नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका देखिए अब यहाँ पर हम क्या किए, कुछ शॉर्टकट थोड़ा सा किए क्या कि देखिए यहाँ से बोले तो जीरो कैंसिल कर लिए, जीरो कैंसिल कर लिए, तो 46 इंटू 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 700 प्लस 5y, 5 को कैंसिल कर लिए 5, इसको करेंगे 143। अब देखिए 46 इंटू 18 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ 8, और अब यहाँ से देखिए -140 करना है, तो देखिए यहाँ पर 8 और यहाँ पर जो भी रहा हुआ है 8 -0 करेंगे तो यहाँ पर फाइनली 8 आना चाहिए था। ऑप्शन में यदि 8 रहा होगा तो ठीक है, यदि 8 के अलावा और भी ऑप्शन होगा, देखिए 8 केवल एक ही ऑप्शन है 688, यदि 8 के साथ एक और ऑप्शन यहाँ पे देता 83 872 ऐसे कुछ भी देता तो हमको फिर पूरा सॉल्व करना पड़ता, लेकिन एक ही ऑप्शन है 8 वाला। टाइम मेरा बच गया, ठीक है, यहाँ से 688, ठीक है। टोटल 22 क्वेश्चन होता है, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।